नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और आज मार्केट से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी अपडेटेड हैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और एफआईज़ का यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, मतलब डीआई वगैरह जो हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका क्या पार्टिसिपेशन रहा और किस तरह की फ्यूचर आउटलुक दिखाई पड़ती है मार्केट में। और जो अपना महंगाई डाटा आया है, यूएसए का जो डाटा आया है, और उसकी तरह से जो सिचुएशंस हैं, उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा एक एनालिसिस करते हुए आगे मार्केट की सिचुएशन को देखेंगे। अभी की जो स्पेशली जो दो चीज़ें आई हैं मार्केट क्लोज होने के बाद में, एक तो देखो इंडिया का जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आया, डाटा जो आया, ये महंगाई दर जो कह सकते हैं होती है, जो पहले जो है 2.10 थी, जिसको कि नीचे लाके फोरकास्ट था कि 1.76 आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के ऑब्जर्वेशन पे ये सब चीज़ें होती हैं, और 1.55 आया। दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग टू द कंट्री। ठीक है, ये 12 अगस्त का आज का डाटा है। आप लोग काफ़ी जगहों से अपडेटेड होंगे, बट इसके ऊपर एनालिसिस और क्या किस तरह की सिचुएशन होती है, क्योंकि मार्केट में जैसे ये डाटा आया 1.55, ये मार्केट क्लोजिंग के बाद आया। और जो कह सकते हैं यूएसए का जो एक्सपेक्टेड डाटा था, यूएसए का भी महंगाई डाटा जो आया, बिकॉज वहाँ पे भी जो कह सकते हैं उनके जो फेडरल रिजर्व, जैसे अपनी आरबीआई होती है, ऐसा उनका फेडरल रिजर्व होता है। जो पवेल साहब हैं, जो उनके जैसे अपने यहाँ आरबीआई गवर्नर होते हैं, लाइक दैट वहाँ पे भी हैं। तो उन्होंने, उनका और ट्रम्प का देखो नहीं बनता है, बिकॉज कंट्री को वहाँ संभालने की स्थिति में जिस तरह से उन्होंने प्रोमिस किए थे जॉन पेवल साहब ने, कि भाई हम इस फाइनेंशियल ईयर में जो है मतलब कम करेंगे, दो एक बार जो कि रेट कट हैं वो करेंगे, जिससे क्या होगा कि लिक्विडिटी आती है, लिक्विडिटी आएगी, लोगों के हाथों में पैसा आएगा, तो चीज़ें मार्केट उसको अप्रिशिएट करता, चीज़ें करता है। लेकिन महंगाई जिस तरह से वहाँ पे काबू नहीं आ रही थी, जिसके तहत वहाँ पे रेट कट नहीं हो रहा था, और उसको उन्हें कंट्रोल करना ही था। बट अब जिस तरह की पॉलिसीज़ ट्रम्प साहब की आई हैं, जिसके तहत पवेल साहब के ऊपर प्रेशर है कि भाई रेट कट अगर ऐसे समय में लेता हूँ, वैसे ही अनसर्टेनिटी की स्थिति है, कभी भी टैरिफ, कहीं पे भी कुछ भी चीज़ें चल रही, वो आप लोग उन सब चीज़ों से अपडेटेड होंगे। तो उनका जो डाटा आया, दैट इज़ 2.7 जो पहले था, और जो फोरकास्ट था, जो मतलब आने की उम्मीद थी 2.8 का, और उससे अच्छा ही डाटा आया 2.7 का। तो इससे क्या है कि एक ग्रीन सिग्नल मिलता है कह रहे फेडरल रिजर्व को, यूएसए के, कि भाई वहाँ पे वो जो रेट कट के करने के विचार में थे, इन्हीं डाटास के ऊपर और भी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कि भाई कहाँ क्या कुछ टैरिफ लग रहा है, या टैरिफ के इम्प्लीकेशंस कहाँ कुछ बैठ रहे हैं। तो उस हिसाब से उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है कि हाँ देखो भैया, महंगाई जो है वो कम हुई है, तो आप जो है अब जो है रेट कट करिए, जो कि उनके ऊपर पहले से प्रेशर था ही था। तो देखते हैं आने वाले समय। और रेट कट अगर होता है, कह सकते हैं, चाहे वहाँ पे अपने तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, उसमें तो इस बार उन्होंने मतलब वही सब सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहीं पे भी रेट कट नहीं किया, और उसी वैसा ही रहने दिया। यहाँ पे भी जो जॉन पेवल साहब हैं, वो भी उसी तरह से रहने दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से चाहे यूएसए की बात हो, चाहे इंडिया की बात हो, ये जो सिचुएशन है, दैट इज़ अ फेवरेबल कंडीशन टू रेट कट, और रेट कट विल बी अ ग्रीन इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल टू द मार्केट, चाहे वो यूएसए को, चाहे वो इंडिया को। अब ये जो डाटा आया, इसकी वजह से यूएसए के मार्केट में जो है एक पॉजिटिविटी आई है। पॉजिटिविटी आई, जो अभी रिसेंट जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो उस समय जो स्थिति है आप देख सकते हो, डाउ जोन्स में जो है उन्होंने पॉजिटिव सिग्नल दिया है, 1.02% का यहाँ पे पॉजिटिविटी विद इन द डे का दिखाई पड़ रहा है। और वहीं पे नेस्डेक, जो अमेरिका का, यूएसए का जो एक और इंडेक्स है, जो जिसमें भी 1.09 तक का अभी रिसेंटली दिखाई पड़ रहा है पॉजिटिविटी। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बैठेगा। और गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखते हैं, जो कि अभी ये लाइव जो अभी अपडेटेड है 10:31 पे, और जो ये अपने मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, जो कल अब अगर मार्केट खुलेगा और ये स्थिति इसी तरह से बनी रहती है, बशर्ते कोई अनइवन सिचुएशंस ना हो, चाहे वो किसी के द्वारा भी हो वर्ल्ड में, उन सब चीज़ों का भी इफेक्ट बैठता है। बट मॉर्निंग में देयर इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल, क्योंकि दोनों कंट्री का जो है डाटा सही आया, सब चीज़ें सही आई हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसी के साथ साथ मार्केट पे एक डीप एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें बात करूंगा थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट वगैरह, फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो एक्चुअली आपने देखा होगा कि मार्केट में डीआईज ने तो बराबर खरीदा है, बल्कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मान सकते हो। जब से सितंबर से गिरावट हुई है मार्केट में, तब से फिर भी मार्केट ने वो बूम नहीं देता, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर का थोड़ा सा पैसा भी लगता है, तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी का सिग्नल आता है। तो उस पर एक थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, जिससे हमें ये समझ में आएगा। अभी आपने निफ्टी का भी अगर देखेंगे इंडेक्स, तो आपने देखा होगा कि एक साल के अंदर पैसा बनता ही हुआ नहीं दिख रहा है। लोग जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थे, रिटेल इन्वेस्टर्स, जहाँ पे पैसा अच्छे समय से बन रहा, अच्छा तरीके से बना हुआ था, वो कॉन्फिडेंस जो कह सकते हैं ना, कहीं भी लगाओ पैसा एकदम से निकल रहा है, तो वो पॉजिटिविटी के जो सिग्नल्स थे, रिटेल इन्वेस्टर सबसे पहले टूटता है, और वो टूटा।
और उसका आपको असर दिखाई भी पड़ा होगा म्यूचुअल फंड और सब। लेकिन काफ़ी जागरूक हो गए लोग, जो कि हम सब लोग जो है डिस्कस करते रहते हैं। तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट होना उन्होंने पसंद किया कि भाई ठीक है, जब भी डिप आएगा हम पैसा वहाँ डालेंगे। तो डीआईज का पैसा मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छा आया है, और हर म्यूचुअल फंड एक अच्छे खासे पॉजिटिव कह सकते हैं इसको फंड्स के साथ में बैठा हुआ है कि जब जब मार्केट में डिप आती है तो खरीदना लोग चालू करते हैं। और वहीं पे हम आप जैसे लोग जो हैं भी अगर थोड़ी बहुत स्टडी होती है तो चीज़ों पे, कंपनीज़ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि एक सही सिग्नल है आने वाले समय के लिए। और अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को कवर करेंगे। तो जहाँ पे ये अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स का डाटा जो है, इस पर अगर थोड़ी सी बात कर लें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डाटा दे रखा है मनी कंट्रोल के माध्यम से। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 12 अगस्त 11 अगस्त ये इस तरह का। और ये स्पेशली मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ कि ये एफआईज के डाटा पे ही आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज डीआईज का तो पैसा देखो यहाँ देख सकते हो, ये सब ग्रीन आपको लगभग दिखाई पड़ रहा है कि डेली बाइंग है उनकी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेली 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 डेली, ये सब जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है हमारा आपका पैसा लगा है। लेकिन अब इतना ही पैसा अगर किसी भी दिन पर्टिकुलरली एफआईज लगाते हैं तो मार्केट की पॉजिटिविटी रॉकेट की तरह बनती है। वेयर इनका पैसा जो है कि डीआईज का पैसा इतना भी लग जाएगा, लेकिन वो डाइजेस्ट हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है मार्केट में थोड़ा बहुत पॉजिटिव, लेकिन उस कंपैरिजन में नहीं रहता जिस तरह से एफआईज में पैसा आता है। क्योंकि एफआईज का जो बाइंग होता है वो कह सकते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन या कुछ पे नहीं रहता, उनका बड़ा पैसा लगता है और एट ए टाइम लगता है। वो किसी भी प्राइस पे खरीदते हैं, किसी भी प्राइस पे बेचते हैं। तो कहोगे सर प्रॉफिट्स कैसे होते हैं? तो उनका जो रिकमेंडेशन है वो उनके जो एनालिसिस्ट हैं वो नॉट ओनली फॉर दिस कंट्री, बहुत सारी जगहों पे पैसा लगाते हैं, निकालते हैं, लगाते हैं, इधर उधर चलता है और पॉजिटिव पैसा ही बना के लेके जाते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो डाटा है रेड कलर का आप देख रहे हो 12 अगस्त, यहाँ पे जैसे ये आज की बात है तो यहाँ इन्होंने सेलिंग करी, यहाँ सेलिंग करी। ये जो ग्रीन दिख रहा है ये इसमें आप गलती में ना जाइए, ये जो था उस दिन बल्क डील हुई थी, डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं था, बल्क डील के थ्रू पैसा लगा था। तो वो भी मतलब इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो वो उस दिन हैवी बाइंग आई थी बल्क डील की, तो दैट्स वाई ये एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंग होती है, तो उसके तहत ये हैवी बाइंग थी, दैट्स वाई ये पैसा लगा था। तो इसलिए ये ग्रीन में कन्वर्ट होकर दिखाई पड़ रहा है। बट मार्केट वाइज जो ओपन मार्केट में होता है वो सेलिंग भी थी, उस दिन भी मार्केट गिरा था और बीच में छोटी मोटी पॉजिटिविटी और आती रहती है, देखते रहते हो। लेकिन पार्टिसिपेशन जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का जब तक नहीं है, तो बुलरन जो है ना, जिससे आप कहते हो कि मार्केट में बुलरन आएगा तो आएगा ही, तो वो जब है जब इनका पैसा लगना चालू होता है। अभी ये किस दबाव से हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये ऐसी स्थिति जो है काफ़ी समय से रही। ये तो मैंने डेज वाइज अभी आपको मैंने अगस्त का दिखा दिया, और अगस्त में आप देख सकते हो 18,500 करोड़ का 18,600 करोड़ तक का माल इन्होंने निकाला हुआ है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, और ये डाटा काफ़ी मायने रखता है। वेयर एज वहीं पे देख सकते हो कि जुलाई में भी 47,000 करोड़ का माल निकाला है, जून में यहाँ पे 2-3-4 महीने इन्होंने पॉजिटिविटी दी थी, मार्केट में पैसा लगा था। आपने देखा हो तो मार्केट में पॉजिटिविटी के सिग्नल भी दिखाई पड़े थे हल्के से, मार्केट काफ़ी डीप डाउन हो गया था, वहाँ से जो है पॉजिटिविटी रही भी। तो 2,000 करोड़ का माल 27,000 करोड़ का, 11,700 करोड़ का मई में, और जून में देख सकते हो 7,400 करोड़ तक का माल आएगा। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है, जब भी पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स का, सर कब से तो इंतजार कर रहे हैं, पैसा तो लग नहीं रहा, पॉजिटिविटी तो आ नहीं रही, लेकिन जब भी आएगा मार्केट, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट में भी नहीं रहा, कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है। और डीआईज अपना पैसा लगाते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं कि मार्केट अच्छी जगह पे पैसा लगाओगे तो पैसा बनता ही बनता है। अब वहीं पे देख सकते हो कि मार्केट में इस तरह की स्थिति आई क्यों? जो ऑल टाइम हाई बना था सितंबर में, उसके बाद से जो ह्यूज सेलिंग हुई है, अच्छे लोग हट गए मार्केट से, और वही समय होता है आपको मार्केट में बने रहने के लिए। बाकायदा डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में, किस वैल्यूएशन में, किस सेक्टर में, और कैसे डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो पे, वो एक अलग सब्जेक्ट है जिन पे हम लोग पहले बात करते थे, वो एक अलग एंगल है। तो उन सब चीज़ों पे हम अलग से बात करते हैं, लेकिन अभी चैनल पे थोड़ा बात करना थोड़ा मुश्किल है। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं एक्टिव नहीं हूँ, बट आने वाले समय में जुड़े रहेंगे तो बात बनेगी। तो यहाँ देख सकते हो कि फरवरी में भी इन्होंने बहुत तगड़ी सेलिंग करी, और जनवरी में भी देख सकते हो 87,000 करोड़ तक के प्लस की सेलिंग करी, दिसंबर में भी इन्होंने सेलिंग करी, और उससे पहले भी अगर हम चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सितंबर 2024 में बाइंग आई थी जब ऑल टाइम हाई बना था, उसके बाद से सेलिंग ही सेलिंग। और ये देख सकते हो अक्टूबर में भयंकर उन्होंने प्रॉफिट रिकवरी करी थी, और यहाँ पे 1,14,000 करोड़ प्लस की सेलिंग थी अक्टूबर में। हाई तौबा मची थी, और पोर्टफोलियो 2.5-3 लाख एक दिन में गिरता था और गिर रहा था। मैंने भी आपको अपनी चीज़ें दिखाई
दिखाई थी, शेयर करी थी, वो सब चीज़ें थी। तो तब से सेलिंग है, तो सेलिंग है तो भाई अब उस चीज़ को अपने डीआईज ने यहाँ से कवर किया है, ये जो बाइंग है ठीक है, तो मार्केट एक लेवल पे कंसोलिडेट करेगा, लेकिन पॉजिटिविटी जो बुल रन है वो इन्हीं की वजह से आएगा, इस बात को आप मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब सिचुएशन है। तो अब इनके बाद में देख सकते हो कि 4 महीने इन्होंने वो सब जो भयंकर फेजेस था फरवरी तक जो सेलिंग थी उससे त्राहिमाम था पूरे रिटेल इन्वेस्टर्स में, या जो भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि टिप पे काम करते हैं, शेयर बता दो, ये रॉकेट हो गया, वो गिर गया, वो है। देखो लंबे समय के लिए आप नहीं टिक पाओगे, मार्केट को समझने के लिए आपको एक ब्रॉड एनालिसिस करनी पड़ेगी, जिन चीज़ों की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करने की कोशिश पूरी करता हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको पसंद नहीं आती क्योंकि टिप्स पे सब काम करना चाहते हैं। बोले शेयर बता दे, ले बेच दे, फिर बना तो ठीक, नहीं बना तो गाली, भाई ये चीज़ें चलती हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी ऐसे लंबे समय, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है हम लोगों को मार्केट में, तो आपको इस ब्रॉड एनालिसिस को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप ट्रैप होते रहोगे। बहुत से लोग ये भी करते हैं, अरे ठीक है उन्होंने टैरिफ बढ़ाया ट्रम्प साहब ने, तो चलो यार शॉर्ट फ्यूचर ऑप्शंस में शॉर्ट करके बैठ गए मार्केट, और चाहे थर्सडे को, लेकिन मार्केट में भाई आपसे आपके बाप पड़े हो। आप ये बात मानो कि आपको जो समझ में आता है वो सबको समझ में आता है। तो बोले सर जब सबको समझ में आता है तो हम कैसे पैसा बनाएंगे? वो आप तभी बनाएंगे जब इस तरह के वीडियोज़ को पूरे जो है शिद्दत के साथ में, समझदारी के साथ में देखोगे, समझोगे और जुड़ोगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से आप वहां जरूर ज्वाइन करिए, काफ़ी ओपन ग्रुप है और सही है, वहां पे हम लोग आगे आने वाले समय में अच्छा काम कर सकेंगे। मुझे अभी समय की थोड़ी किल्लत है, इस वजह से मैं चीज़ों को नहीं अपडेट कर पाता हूं, तो वो सब है। अब इन्होंने देखा कि अब देखो जुलाई में एक थोड़ा सा रिकवरी, नीचे जाके फिर रिकवरी आई थी, और अब जो है यहाँ पे 47,600 करोड़ तक की यहाँ पे सेलिंग है जुलाई में, और अगस्त में भी देख सकते हो कि सेलिंग का ही फेज कंटिन्यू है। कब तक रहेगा, कितना रहेगा यार, देखो चलता रहेगा, ये इनका चलता रहता है, ठीक है। अगस्त में चलेगा सितंबर, आप अपने समय के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से धीरे धीरे समझते हुए करते रहिए। बाकी चीज़ों पर थोड़ा सा बात करेंगे। एक तो यहाँ पे जो बात यहाँ पे कही है, ये स्टॉक रैलीज, मतलब जिस तरह से अभी जो डाटा आया ना, इन्फ्लेशन वाला डाटा जो आया यूएस का चाहे इंडिया का, तो यूएस का डाटा आया तो वहाँ पे उसका मार्केट उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक्स ने रैली करी, ऑयल प्राइसेस ड्रॉप, जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस होते हैं जिसका इफेक्ट भी अपने मार्केट पे पड़ता है, आप अगर रिलेट कर पाते हो चीज़ों को, क्रूड ऑयल जो है हमारा कच्चा तेल, उसका जो दाम होता है, तो जब उनकी महंगाई दर कम हुई तो ऑयल जो है उनका भी प्राइस कम हुआ, तो दैट विल बी अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर द अवर कंट्री आफ्टर मॉडेस्ट यूएस इन्फ्लेशन डाटा, ठीक है। इन्फ्लेशन डाटा उनका जो नॉर्मल आया उसकी वजह से भी, और फेड को यानी उनका जो आरबीआई है, एक तरह से आरबीआई कह लो, जो उनका यूएसए वालों का है, तो उनके ऊपर रेट कट का एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि उन्होंने जॉन पावल साहब ने कहा था कि भाई हम 2 बार रेट कट करेंगे, लेकिन नहीं किया। उसके पीछे के रीजंस जो है ट्रम्प साहब हैं, जिन्होंने कह सकते हैं कि पूरा हिला के रखा हुआ है, अजीब व गरीब हरकतें कर रहे हैं, यहाँ टैरिफ वहाँ। अरे भैया आपको लगाना है उस कंट्री पे लगा दो और फिक्स कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तो रात में सपना आएगा तो आप कहोगे नहीं कल खुश हो गया मैं इस कंट्री से, तेरा टैरिफ माफ़, अरे आज मेरे को गुस्सा आ गया भाई आज तेरा 500% टैरिफ, ऐसे वाली हरकतें तो हैं। और ये इसको एज ए वेपन यूज़ करके दबाना चाह रहे हैं बाकी कंट्रीज़ को, और कह रहे हैं कि मेरी शर्तों पे चीज़ें चलेंगी, लेकिन जबकि ऐसी बातें ज़्यादा दिनों या ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती, परेशान किया जा सकता है, लेकिन हर कंट्री को अपना हित और अहित कैलकुलेट करके ही वो डिसीजंस लेगी। एक तो ये चीज़ हो गया, ठीक है, मैंने आपको ये कवर कर ही दिया। देन जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि असली वजह भी क्या है, अगर यहाँ पे ये देखो, ये तो मैंने बात कर ली आपको, ठीक है, यूएस का। देन अपना जो इन्फ्लेशन डाटा आया जो 1.55% का है, और अपने 8 साल में सबसे लो, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल। तो मार्केट को पॉजिटिव सिग्नल काफ़ी मिल रहे हैं, लेकिन मार्केट किस पे रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, क्या क्योंकि मार्केट सर्वोपरि है, उसे समझ में ज़्यादा आता है इन कंपेयर टू ऑल सिग्नल्स, कि भाई वो उन चीज़ों को डाइल्यूट भी कर देता है और बड़ी से बड़ी बात को जो है कह सकते हैं उसको भी डाइजेस्ट कर जाता है कि भाई ठीक है इस पर रिएक्ट करूँगा नहीं करूँगा। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक बात बताने वाला था वो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अपना कह सकते हैं जो इन्फ्लेशन डाटा है वो 2 से 6% तक के बीच में एक टॉलरेंस बैंड में रखना चाहता है ऑलवेज, कि भैया 2 से 6% है तो हमारी कंट्री के लिए बहुत बेस्ट थिंग है, और जो कि आ गया है। आप ये देख सकते हो कि 2% से नीचे भी ना जाए, तो और आप ये देख सकते हो, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि आरबीआई ने रेट जो है कट करते गए।
तो अभी 5.5% हो, तो इस बार उन्होंने नहीं किया क्योंकि अनसर्टेनिटी है ट्रंप साहब की वजह से कि भाई हमारे साथ ट्रेड डील यूएसए की होती है नहीं होती है, कितना क्या लगता है, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी दूसरे फेजेस में डाइल्यूट करना पड़ता है, तो दैट्स वाई ये है। लेकिन 2 से 6% का जो टॉलरेशन है और अपना जो 1.55% आया, तो एक बात तो तय हो गई कि भैया हमारी महंगाई विद इन द ब्रैकेट आ गई है 2 से 6% के बीच में, ठीक है, 2 से भी नीचे, यानी कि 2 से नीचे ही आ गई है प्रैक्टिकली। तो अब आप ये तो समझ लो कि रेट कट और होने का बहुत प्रेशर है आरबीआई पे, डिपेंड करता है ट्रंप साहब किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं अगर आप समझ पाएँ तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरी जो पॉजिटिव सिग्नल है कि भैया मैंने बोला था आपको कि ट्रंप साहब अगर टैरिफ लगाते हैं तो हमारा जो भी व्यापार है उनके साथ में वो अफेक्ट करेगा। कुल मिला के चीज़ें ऐसा नहीं होता है कि केवल एक पलड़ा, मतलब एक तरफ को चीज़ें झुलसेंगी, दूसरी तरफ भी आग लगेगी तो दूसरी तरफ भी झुलस तो आएगी, चाहे भले ही जलना थोड़ा कम हो। तो अब और इंडिया या कोई भी कंट्री अपने हिसाब से चीज़ों को करने के लिए स्वतंत्र है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम चीज़ों को अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते जा रहे हैं। अभी जो है आपने देखा होगा कि यूके के साथ में हुआ था, और देन अभी यहाँ पे भी और भी कंट्रीज़ के साथ में चीज़ें चल रही हैं, और यहाँ पे ओमान के साथ में जो है हमारा पार्टनरशिप हो गया है, जो एग्रीमेंट निगोशिएशंस डील हो गई है, ठीक है, ट्रेड डील निगोशिएशंस होके ओमान के साथ में हमारा पार्टनरशिप हो गया। इससे फ़ायदा होता है देश की एक्सपोर्ट्स को और सब चीज़ों को, दोनों कंट्रीज़ को बल्कि फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ थी एक, तो ये न्यूज़ पे पॉजिटिव सिग्नल है। तो पॉजिटिव सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ तो ये सब चीज़ें आएंगी। अब बहुत से लोग क्या होगा कि सर पॉजिटिव सिग्नल है, मार्केट कल एकदम से जंप देना चाहिए, गिफ्ट निफ्टी भी ग्रीन में है, यूएसए के मार्केट ने, भाई जल्दी पैसा कमाने के लिए मत आओ आप। देखो जल्दी, अब आप कहोगे कि सर आप भी तो बेच देते हो, तो भाई अब बेच रहा हूँ, मुझे जब इतना समय हो गया है और चीज़ों को समझ रहा हूँ, उसके बाद भी गलती होगी। अगर आपने 10 डिसीजन लिए तो ये बात मान के चलो कि आप कितने भी बड़े हो जाओ फिर भी 2 से 3 जो है आपसे गलती होगी ही होगी। तो रिग्रेट का तो गेम है, लेकिन रिग्रेट के साथ साथ पैसा कैसे बनाना है, उन सब चीज़ों पे हम लोग चीज़ें आगे डिस्कस भी करते रहते हैं। यहाँ पे बोला गया कि एक जो फॉरेन मीडियाज़ जो न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करते रहते, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, और कि क्यों ट्रंप ने टैरिफ लगाया, क्यों रशिया वॉर नहीं ख़त्म कर रहा, क्यों इंडिया इस तरह से जो कह सकते हैं कि यूएसए के साथ में जो चीज़ें वो मांग रही उस हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का एक एनालिसिस निकल के आता है, और अब बीबीसी के माध्यम से ये मैं न्यूज़ लेके आया हूँ, और ये जिस्ट है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का। तो ट्रंप की जो इंडिया के ऊपर जो कह सकते हैं शक्ति दिखाई पड़ रही है, वो रूसी मीडिया ने कहा कि ये जो रशियन ऑयल, सॉरी बीबीसी की तरफ से है ये, कि रशियन ऑयल की वजह नहीं है जिसको कि अमली जामा पहनाना चाह रहे हैं ट्रंप साहब, की बोले कि नहीं भैया रशियन ऑयल की वजह से हम आपके ऊपर डबल टू डबल लगाते चले जाएंगे, कुछ और बता रहा है। बट बेसिक रीज़न क्या है, तो थोड़ा सा इसको फास्टली कवर कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब इसी साल जनवरी में अमेरिका की कमान संभाली थी तो रूस पर उनका रुख बाइडन सरकार से अलग था। तो ये सब चीज़ें पूरी डीप एनालिसिस करके इन्होंने बताया, लेकिन जो जिस्ट निकल के आ रहा है तो उन्होंने बोला कि यूक्रेन के साथ में युद्ध रुक जाए वगैरह वगैरह, बहुत सारे उनके अपने तरीके होंगे। और जो इन्होंने बोला कि जो हम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोस्ती नहीं है यूएसए के साथ में या रशिया के साथ में दोस्ती है केवल, ऐसा भी नहीं है, बात प्रॉफिट एंड लॉस की होती है, ठीक है। तो रूस की सरकारी एजेंसी ने तास ने 9 अगस्त को वहाँ के राजनीतिक विश्लेषक के सामने ये सवाल रखा था, और वहाँ पे इन सब चीज़ों को डिस्कस करा था कि भैया इंडिया के ऊपर जो है यूएसए रशियन ऑयल की बाइंग को लेके इस वजह से प्रेशर बना रहा है। तो बोला कि केवल वो नहीं है, उससे आगे का खेल है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्यों टकराव की स्थिति है, क्या कुछ है। तो ये सब पूरा जो पढ़ा है उस सब की वजह से बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए कि यहाँ पे किस तरह से जो भी कंट्रीज़ आप डोभाल साहब मिले, चाहे जापान के अपने यहाँ आ रहे हैं, चाहे चाइना के साथ में हमारी नरमी हो गई, या यूएसए के प्रेसिडेंट जाके उन रशियन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, उनके साथ मिल, तो ये सब जो खींचातानी है उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए जो अभी एनालिसिस करके निकल के आया, उसमें यही सब चीज़ें हैं कि हर एक का अपना हित है, ठीक है, कि रूस नहीं भारत को सज़ा दे रहे हैं, रशिया तो एक बहाना है, ठीक है। कुल मिला के इंडिया की वर्चस्व को जो आने वाला समय है, लेकिन ये जो प्रेशर है जो क्रिएटेड होगा, इंडिया इस सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका है, ठीक है। ये सब चीज़ें टाइम बीइंग के लिए तो हो सकती हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए ये इस तरफ को नहीं बैठेंगे। तो और आप ये देख लेना कि जब ये तर्कहीन हो जाएंगे इनके इस तरह के प्रेशर्स जो है, तो चीज़ें बैक टू बेस आएंगी। आपने बहुत सामने का जवाब है आपके पास चाइना का कि भाई किसी भी कंट्री के लिए
टैरिफ इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ये तो एक तरह से ना गीदड़ भभकी टाइप की वाली बात है। तो इस तरह की चीज़ें रही हैं और इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये मैंने पूरा पढ़ा था, उसके हिसाब से मैं बता रहा था कि चीज़ें नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा उसको एक्सप्लेन करने बैठ गया, ठीक है। सेकेंडली अभी ये देखो एक और पॉजिटिव सिग्नल कि भाई मेड इन इंडिया चिप वो गोइंग टू बी रेडी, मतलब अभी जो सेमीकंडक्टर वाली बात करी थी और उसमें वैश्विक, तो इसमें जो है अपनी इंडियन गवर्नमेंट का पूरा फोकस है और बहुत जल्दी ही आपको इंडिया की जो है सेमीकंडक्टर चिप जल्दी ही दिखाई पड़ेगी, ठीक है। इन्होंने बोला इसके कि यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दूँ तो भारत एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है, देश की जल्दी मेड इन इंडिया चिप मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका एक ऐलान किया, अब ये अभी रिसेंटली न्यूज़ है, ये देख सकते हो, ये अभी आज ही की न्यूज़ है और इसमें ये सब चीज़ें, तो अपडेट्स के टाइम पे ये सब चीज़ें आती हैं। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले दुनिया के कुछ गिने चुने देश हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, जरूर आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका, इन यूरोप वगैरह इन सब में है। और जो है कि 27 अगस्त से अमेरिका के भारतीय सामानों पर, अच्छा 27 अगस्त को हमारे लिए बोला है कि 50% लग जाएगा, ठीक है, देखा जाएगा। जो चीज़ें हैं उसमें कोई मार्केट ने पहले ही उसको मतलब कह सकते हैं डाइल्यूट कर लिया। अब जब ये चीज़ें नॉर्मलाइज, मतलब अब जो होंगी वो नॉर्मलाइज होंगी, नहीं तो कहोगे सर अरे सर 50 से कहीं 100 कर दिया। भाई अगर 50 में भी कंट्रीज़ का 50% टैरिफ में भी एक्सपोर्ट करना आसान नहीं है, तो अब 50 से 500 होता है तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, माल तो नहीं बिकेगा ना। तो बस वही है, तो वो सब चीज़ें, तो इंडिया अपनी दूसरी जगह पे चीज़ों को देख रहा है। तो अब ये डेड इकोनॉमी करें फिर कहें, फिर जब डेड इकोनॉमी है तो प्रेशर डालने का मतलब ही नहीं है। फिर क्यों भाग के तुम जाके जो है प्रेसिडेंट पुतिन से मिल रहे हो, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मिल रहे हो, फिर कभी इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो कि पहले 25 फिर 50। अरे भाई ख़त्म ही करो ना, आप क्यों इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के चक्कर में हो इंडिया के साथ, ठीक है। जो होगा वो देखा जाएगा, इंडिया तो वैसे भी डायरेक्ट इकोनॉमी है। तो ये सब चीज़ें, ताइवान सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है TSMC जैसी कंपनियों के साथ में ताइवान दुनिया की 50% से ज़्यादा चिप्स निर्माण करता है। वो चीज़ें जितनी रिक्वायरमेंट है वो भी कम्प्लीटली नहीं कर पाता। तो बेटर है, इंडिया के पास बहुत बड़ा स्कोप है। चाइना, इंडिया, इनके मिशन को आगे रोक नहीं सकते हो, चीज़ें नहीं रोक सकते हो, ठीक है। जिस तरह से ग्रोथ लेवल हमारा जा रहा है तो उन सब चीज़ों पे है। और बाकी का कवर तो मैंने कर दिया, लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स को जरूर सजेस्ट करिए। आने वाले समय में मार्केट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों के साथ में बने रहने के लिए रिक्वेस्ट आपसे है कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर लिंक में ज्वाइन करिए, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है चीज़ें। जैसे जैसे मैं थोड़ा सा कह सकते हैं रिलैक्स या फ्री हो पाऊँगा, चीज़ें हो पाऊँगा, तो सेटअप करके आपके लोगों के समक्ष जरूर बेटर टू बेटर कवरेज लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।